नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज एक नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और अब मैं बहुत सारी चीजें कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बता दूं, मतलब जितना कि 10 मिनट के अंदर मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस के प्रोसेस में हो, तो आपका जल्दी उठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद लीजिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। तो उससे एक्सरसाइज वगैरह करिए। आपको मतलब उस टाइम पे ना, जल्दी अगर आप उठोगे तो बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो और थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, योग भी कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टाइम से, मतलब जो बेसिक रूल है वो, अच्छा खाइए, पानी बहुत सारा पीजिए, बहुत सारा मतलब कि कम से कम 8 से 10 ग्लास दिन भर में पीजिए। और सोइए, 8 घंटे की नींद लीजिए। ये मतलब कुछ बेसिक से रूल हैं। बाहर का तला भुना ना खाइए, घर का आराम से अच्छा सा खाना खाइए पेट भर के। वेट गेन नहीं होगा। हाँ, ओवर ईटिंग नहीं करना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप खाना खाओ तो ओवर ईटिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर ईटिंग जो होती है वही हमारे वेट गेन का कारण बनती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि ओवर ईटिंग ना होने पाए। और पेट भर के खाइए, अच्छे से खाइए, अच्छा सा खाइए, अच्छे से खाइए। दोनों चीजें हैं। तो मेरी सुबह हो चुकी है, जैसे कि आप सभी जानते हो। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आज 5 बज गए थे उठने में। 5 मतलब 5:15 के आसपास हो गया था। तो उस टाइम पे मम्मी चली जाती है टहलने, मम्मी बाहर जाती है टहलने। तो उनका 4 किलोमीटर होता है। जिस टाइम पे मम्मी आती हैं तो उतनी देर में मैं अपना योगा करती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह जो करती हूँ। जाना हुआ तो टहलने जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके, तो फिर मैं स्नान कर चुकी होती हूँ जब मम्मी वापस आती हैं टहल के। तो चलो भाई, अच्छा उठ चुकी हूँ। अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है, ज्ञानू को उठाना बाकी है। तो बाकी सारी चीजें फिर आप लोगों को बाद में बताती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी होता है मॉर्निंग का टाइम। आई होप आप लोगों का भी होता ही होगा। दिन की शुरुआत हुई थी एक्सरसाइज, झाड़ू पोछा, एंड उसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद मैं आ गई पूजा घर में। तो यहाँ पे पूजा घर में पूजा करते हुए मुझे एक ख्याल आया कि क्या बनाते हैं। तो मैंने इसी टाइम पर डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे क्या बनाना है। तो आज मैंने मटर का निमोना बनाने का सोचा है। और यहाँ से निकलते ही ना, सबसे पहले मटर और मसाले पीस के तैयार कर लेने हैं। ये मैंने मन ही मन सोच लिया था। फिर उसके बाद आई बारी पूजा करने की। तो पूजा करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि पूजा में आध्यात्मिक होने के साथ साथ पूजा मैं करती हूँ खुद को शांत रखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो आपको पता है, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो आपको ढेर सारी चिंताएं हो जाएंगी। और चिंताएं होंगी तो आपको हेडेक एंड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जिसके कारण मैंने टाइम निकाला है और सोचा है कि मैं मेडिटेशन करूंगी। तो इसी टाइम पे पूजा करते हुए मैं अपना मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। और फिर पानी पीने के लिए आज मैंने बॉईल किया है मेथी वाला पानी। तो मेथी जो ऐसे ही बच जाती है ना, इसको मैं खा लेती हूँ और फिर मेथी का पानी पीती हूँ। तो ये थोड़ी सी धनिया थी, धनिया मैंने भिगो के इसका भी आज मैंने पानी पिया है। तो आज मैं इसका पानी पीऊँगी दोपहर टाइम पे, खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाने के करीब 40 मिनट बाद। और ये वाली जो धनिया है, तो इसको बो देना है मुझे दरवाजे साइड में। तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे धनिया की पत्तियां भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ मेरा जो ये रूटीन है ये भी चलता रहेगा। तो आजकल सोचा है कि अपने रूटीन में शामिल करते हैं धनिया का पानी, क्योंकि वेट लॉस के लिए और फैट बर्निंग के लिए बड़ा ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ आप अमरूद भी खाइए, एक्सरसाइज भी करिए और पानी टाइम टाइम से पीते रहिए। मतलब 8 से 10 ग्लास पानी पीने हैं, क्योंकि देखो इस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ठंड है, तो ठंड की वजह से प्यास हमें नहीं फील होती है या फिर बहुत ही कम लगती है। तो उसके चलते आप क्या करिए कि गुनगुना करके पानी आप थोड़ी थोड़ी देर पे पीते रहिए।
तो ये आपके लिए फैट बर्निंग का भी काम करेगा, साथ ही साथ आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देगा। तो फिर मैं देखो कुछ भी करती रहूँ ना, मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपना पानी पीते रहती हूँ। तो और वो भी गुनगुना करके, और दिन में 2-3 बार मैंने कुछ चीज़ें मिला मिला के रख लेती हूँ, तो जिनको मैं पीती रहती हूँ। और अभी ये बन गया है हमारा जो आज का सुबह का नाश्ता है। तो मैंने भी एक पराठा और थोड़ी सी चाय ले ली। तो हमारे घर में ना ये बनाते हैं जब निमोना मटर का, तो ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा तेल डालेंगे उसमें, जीरा और थोड़ा सा हींग का तड़का लगाएंगे बस। उसके बाद अच्छे तरीके से ये जो हमने पीस के रखी हुई है मटर, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जब ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर देगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। और इसमें क्या होता है कि मैं तेल थोड़ा सा डालती हूँ, अगर मम्मी होती ना तो थोड़ा सा और डालती, क्योंकि उनके खाने में तेल मसाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं कम यूज़ करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आप तेल मसाले ज़्यादा खाना प्रेफर करते हो, आपकी जो बॉडी है गॉड गिफ्टेड है, आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ज़रूर खाइए। वो मतलब देखो, अगर आप खा पाओ तो खाइए, वरना तेल नुकसान ही करता है। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, फैट गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तेल बहुत नुकसानदायक है। तो उसको पकाने के बाद फिर मैंने इसमें फिर से वही जीरा हींग का तड़का लगाया, और उसके बाद प्याज, लहसुन और थोड़ा सा अदरक और 4 हरी मिर्चें थी, तो उसको मैंने पीस के पेस्ट बनाया। उसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जैसे हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दी, और उसके बाद में अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया। तो मसाले को भूनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो, अगर तेल आपका देखो बाहर बाहर समझ में आने लगा है ना, तो समझ जाओ कि हमारा मसाला पक गया है, क्योंकि मैंने बहुत सारा तेल नहीं डाला था, इसलिए वो ऊपर तक नहीं आएगा। और फिर उसके बाद आलू डालेंगे पहले, और फिर डालेंगे जो हमने भून के मसाला तैयार किया है। तो अभी इसको भी भूनने देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद आज मैंने डाला था इसमें गर्म पानी, तो गर्म पानी डालने के बाद ही ये जो मतलब आलू मैं भून रही हूँ, तो इस टेस्ट पे वो हमारा 70% कुक हो जाता है आलू। तो बड़ी ही स्पीड में सब्जी बन जाती है जब मैं गर्म पानी डालती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। गर्म पानी डालने से एक तो जल्दी सब्जी बनती है, दूसरा क्या होता है, कलर बड़ा अच्छा आता है, और साथ ही साथ खाने में ना एक सोंधापन होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए अगर आप बना रहे हो तो इसको। और देखो, जब ये हमारी ये पूरी देखो अलग अलग हो गई ना, तो ये इस स्टेज पे 70% आलू कुक हो चुके हैं। और फिर आज मैंने गर्म पानी डाल दिया, तो ये बड़ी ही जल्दी बॉईल होने लगा था। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी, साथ ही साथ चावल से खाओगे ना बड़ी टेस्टी है। वेट लॉस कर रहे हो तब भी आप इसको खा सकते हो। मैंने खाया था जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, तो इस टाइम पे तो खैर मैं अपना बस मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने वेट किया था तो 55 kg मैं हूँ। तो इसलिए मुझे वेट लॉस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं फिर से अपना स्टार्ट कर दूँगी। मेरा ये चलता रहता है। मतलब क्या सीन होता है, देखो ये वाला मेरा है, और जो इससे पहले वाला आप लोगों ने देखा था वो मिश्रा जी का था। उनके वाले में सलाद नहीं काटा था, क्योंकि टमाटर मैं फ्रिज से निकालना भूल गई थी। तो आ गई अपने कान्हा जी को खिलाने, और कान्हा जी से थोड़ा सा अलग सा अटैचमेंट है मेरा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसे मैं उनको ट्रीट करती हूँ, और वो बड़े प्यारे हैं। तो आज उनको दूध चावल दिया गया, क्योंकि सब्ज़ी में तो प्याज और लहसुन पड़ गया था, तो फिर हम लोग उनको नहीं खिलाते हैं। और उनको खिलाने के बाद फिर आई मेरे खाने की बारी। खाने का क्या है कि आप जब भी खाइए, फ़ोन, टीवी, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, और कोशिश करिए कि 32 बार बहुत अच्छे से चबा चबा के खाएं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज है। मतलब आप वेट लॉस कर रहे हो ना, तो ये वाला ज़रूर फॉलो करिए। उसके बाद फिर से करीब वही 2-2:30 बजे के आसपास मैंने ये वाली दवा निकाली, और ये न्यूरोकाइंड गोल्ड करके कुछ था। तो ये पाउडर है, और मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं सर्वाइकल की वजह से। तो जब भी मुझे चक्कर फील होता है मैं इसको पीती हूँ। तो जैसे एक डाल लेती हूँ तो वो फिर बहुत खट्टा खट्टा सा हो जाता है, टैंगी फ्लेवर है इसका, तो बहुत खट्टा हो जाता है। तो इसलिए मैं आधी पाउच एक बार में और आधी दूसरे बार में, तो ये मैं पीती हूँ। और इसके बाद मतलब इसको मैं डेली नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार मुझे पीना पड़ता है। बहुत खुशी से नहीं पीती हूँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी है, तो ये मैं करती हूँ।
फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 के आसपास था और ये भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ खाया। तो वेट लॉस के लिए तो ये अच्छा है ही, साथ ही साथ ये सर्दियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखो इतना सारा केयर करती हूँ मैं, उसके बाद भी आप लोग देखते होगे ना कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। आई डोंट नो ये क्यों है, क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं हुई, कभी मुझे बुखार तक नहीं आया। और उसके बाद में अचानक से पता नहीं क्या ही हो गया कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें होने ही लगी हैं। मतलब कभी मेरा हेड पेन होने लगेगा, कभी मुझे सर्वाइकल का इशू आ जाता है और कभी मुझे माइग्रेन हो जाता है, कभी कमर दर्द, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। क्या रीज़न है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो आ गई छत पे और टहलने लगी। तो यहाँ पे मैं करीब 20 मिनट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, आधे घंटे 1.5 घंटे टहलती हूँ। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।